सभी बच्चों का अपना स्वागत है। आज हम क्लास 6 में व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं। प्रत्यय में हम लोग कत्वा प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं। जब हम किसी धातु के साथ में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कत्वा में से सिर्फ त्वा शेष होता है, का लोप हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कर या करके। जैसे हंस धातु है, हंस का अर्थ होता है हंसना, कत्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ होगा हंसकर या हंस कर के। पठ में कत्वा जोड़ा तो पठित्वा अर्थात पढ़कर या पढ़ कर के। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ निकलता है। संस्कृत में यदि 2 या 3 अक्षर की धातु लिखी है तो धातु का जो लास्ट अक्षर होगा, है ना, उस अक्षर में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद कत्वा में से जो बचा हुआ है उसे हम जोड़ेंगे। आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस धातु है तो सा अंतिम वर्ण हो गया, तो नियमानुसार इसका नियम है लास्ट वर्ण में हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, यह इसका नियम है। तो सा में छोटी की मात्रा लगाया हमने, देखो तो हंसी बना, यहाँ पर हंसी बना। कत्वा में से क्या बचता है त्वा, त्वा यहाँ जोड़ दीजिए तो बन गया हसित्व, जैसे यहाँ पर बना है। हसित्व का अर्थ हो जाएगा हंसकर। सेम जैसे पठ प्लस कत्वा लिखा हुआ है, पठ लिखा है ना, जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो जो यहाँ पर हलंत है वह हलंत हट जाता है तो बनता है पठी, है ना। कत्वा में से क्या शेष बचा हुआ है त्वा, आप जोड़ दीजिए तो बन जाएगा यहाँ पर पठित्वा अर्थात पढ़कर। अब जितनी भी संस्कृत में जो भी धातुएं हैं 2 या 3 अक्षर की, आपको सेम इसी तरह से उन्हें बनाना है। यदि सिंगल वर्ड की धातुएं हैं, संस्कृत में एक अक्षर की भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे कि नी धातु है। अब इसमें क्या करेंगे, यदि सिंगल वर्ण की धातु है उसमें सिर्फ हमें त्वा जोड़ना है। जैसे नी धातु है तो हमने त्वा जोड़ दिया तो बन गया नीत्वा। क्री धातु होती है, क्री मतलब होता है करना, उसमें त्वा जोड़ दिया तो बन गया कृत्वा। इस तरीके से यदि एक सिंगल वर्ण की धातुएं हैं जिनमें सिर्फ एक ही शब्द है, एक ही वर्ण है, उनमें आप जो है कत्वा में से त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द आपका बन जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्ययों को धातु के साथ में जोड़ते हैं। आइए कुछ आप लोगों को अभ्यास कार्य दिया जा रहा है जो आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। अलग अलग धातुएं लिखी हुई हैं, आपको जोड़ करना है। जैसे नी प्लस कत्वा क्या बनेगा, चल प्लस कत्वा, स्मृ प्लस कत्वा, स्था का यदि आप लोग लिख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं लिख पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, और यदि आपको लिखना है तो लिखें। यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, स्थिति, इसमें कत्वा में से त्वा जोड़ देंगे तो स्थित्वा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको श्रु प्लस कत्वा, ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ करके लिखना है। यहाँ पर कृत्वा, गत्वा, गृहीत्वा, ज्ञात्वा, इनमें से धातु और प्रत्यय आपको अलग अलग करके लिखना है। गत्वा लिखा हुआ है कि तो जो है गम होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे लिखते समय, गम धातु है ना। कृत्वा, कृत्वा, ज्ञात्वा, तो इस तरह से आप लोगों को धातु और प्रत्यय ये अलग करके लिखना है। सभी बच्चे संस्कृत की कॉपी में सजा करके और अच्छी तरह से आप लोग यह अपना गृह कार्य करेंगे, और आप लोगों को जो एक्टिविटी दी गई थी सभी बच्चे बना करके और समय से एक्टिविटी आप प्रस्तुत करेंगे।